हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप साझेदारी। साझेदारी से भी हर एक एग्जाम में क्वेश्चन जो है एक तो फिक्स है, दो भी आ सकते हैं। ठीक है, और ये सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम लोग इसको पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट कि साझेदारी जो होता है उसमें जो लाभ प्रॉफिट होता है वो दो चीज पे डिपेंड करता है। एक पूंजी, जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा है समय, टाइम। ठीक है, दोनों अगर है साथ में दिया तो दोनों का गुणनफल का जो अनुपात होगा उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे जो हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें कराए कि श्री राम शर्मा, श्रीमान शर्मा, गुप्ता, सिन्हा ये व्यवसाय में 4,000, 8,000 और 6,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं। तो हम लोग अनुपात पे काम करेंगे। ठीक है, आप लोग को 4,000, 8,000, 6,000 लिखने की जरूरत है। इसका अनुपात निकाले, सिंपल 3 जीरो सब में से कट गया, 4, 8, 6 है। तो इसका अनुपात क्या होगा? तो दो, दो से सब कटने वाला है, 2, 4 और 3 हो गया। ये आपका जो इन्वेस्टमेंट जो किए हैं पैसा, ठीक है, प्रिंसिपल बोलेंगे, इसका रेशियो है। ठीक है, अब उसके बाद टाइम। टाइम देखिए कितना दिन तक इन्वेस्ट हो रहा है। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देता है। ठीक है, 6 महीना के बाद जो है श्रीमान शर्मा पहला जो है वो छोड़ देता है। उसका पैसा कितना दिन तक रहता है? तो ये 6 महीना तक ही रहता है, तो 6 लिखेंगे। श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देता है, उसका देखिए 8 महीने बाद, ठीक है, 3400 रुपया का लाभ होता है। ठीक है, तीनों निवेश एक साथ किए, और यदि 8 महीने के बाद 3400 रुपया का लाभ हुआ, मतलब कि पैसा 8 महीने के लिए ही लगाया गया है। ठीक है, तो गुप्ता जी और सिन्हा जी ये इन्वेस्ट पैसा कितना 8 महीना तक ही किए हैं। ठीक है, अब इसका आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हम लोग रेशियो इसका निकालते हैं। देखिए रेशियो सिंपल सा क्या है, इसका गुना करेंगे, या इसको पहले काट लीजिए, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। या जैसे देखिए यहाँ पे 3, 4 और 4 हो गया। ठीक है, ये सब रेशियो का खेल है। अब जो प्रिंसिपल पैसा है और टाइम्स को गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6, 4 चक 16 हो गया, और 4 तिया 12। इस रेशियो में जो है पैसा लाभ जो होगा वो बटाएगा। इसको भी अगर काटना है, छोटा होगा तो इसको काट सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 से कटने वाला है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 8 हो गया, और ये 6 हो गया। तो फाइनली जो निकला है 3, 8, 6 रेशियो। ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। 3, 8 और 6 ये रेशियो निकले हैं। तो 3, 8, 6 के रेशियो मिला। इसमें कह रहा है आपको श्रीमान गुप्ता का, गुप्ता जी देखिए बीच वाले, 8 का वैल्यू बताना है। ठीक है, टोटल वैल्यू कितना होगा? तो 3, 8, 11, 6, 17, 17 का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए 17 का वैल्यू 34,000 है, और 8 का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तब आप अंदाज लगा के भी कह सकते हैं। ठीक है, अंदाज कैसे लगाएंगे? देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि 17 का वैल्यू दिया हुआ है 34,000, हजार तो होगा ही। मतलब क्या है, रेशियो जब निकालेंगे तो कितना होगा? देखिए डबल है, और यहाँ पे 3 जीरो, 2,000 गुना हो गया। तो 8 का वैल्यू बताना है, ये बीच वाला 8 है ना? तो 8 का वैल्यू बताना है, तो 8 दूनी कितना होगा? 16,000। तो गुप्ता जी का हिस्सा क्या हो जाएगा? 16,000। तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे साझेदारी के, सब इसी पे होगा। प्रिंसिपल टाइम का जो रेशियो, पहले उसका अनुपात निकालेंगे, फिर गुना करने के बाद जो अनुपात होगा उस पे ही प्रॉफिट डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि ए और बी ने क्रमशः 20,000 और 16,000 रुपये निवेश किए। ठीक है, अब रेशियो देखिए, 1000 है तो 3 जीरो तो कट ही जाएगा। 20, 16 का अनुपात क्या होगा? 5:4। तो डायरेक्ट आपको सोचना है कि ये 5:4 हो गया पहला। इस चीज का, प्रिंसिपल का। टाइम देखिए कितना दिन तक रहा, तो कह रहा है कि 3 महीने के बाद सी 15,000 का निवेश करके, समझ लीजिए इसमें 3 व्यक्ति, एक ए हो गया, दूसरा बी, तीसरा सी।
तो 3 माह के बाद सी 15,000 रुपया लेके आ गया। ठीक है, तो 15,000 रुपया है तो 15 इसका भी रेशियो निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको सभी का निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे 15,000 सी भी था तो 15,000 का 3 जीरो सब में से हटाते। ठीक है, इसको फिर से समझ लीजिए कि 3 व्यक्ति हो गए ए बी सी। 20,000 है, 16,000 है, 15,000। तब जब रेशियो निकालेंगे तो 20, 16 और 15 ही होगा, तो पूरा कट नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन टाइम देखिए, टाइम का रेशियो 3 माह के बाद आता है सी। ठीक है, और कह रहा है कि 4,350 रुपये के छमाही लाभ में बी का हिस्सा बताए। छमाही लाभ का मतलब क्या, 6 महीना का ही। ठीक है, 6 महीना पे ही लाभ हो रहा है, तो 6 महीना तक ही रखना, मतलब कि ए जो है 6 महीना तक पैसा रखा, बी 6 महीना तक, और सी जो है 3 महीना बाद आया, तो इसका पैसा 3 महीना तक ही रहा। अब आप इसको गुना कर देना है। ठीक है, रेशियो निकालेंगे गुना करके, तो गुना करके रेशियो निकालेंगे, काटने वाला है तो काट भी सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो ही तो निकालना है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब गुना करेंगे, 20 दूनी 40, 16 दूनी 32, 15 एकम 15। अब कटने वाला नहीं है, तो इस रेशियो में पैसा बटाएगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, बी का हिस्सा बताइए। ठीक है, तो बी ये 32 का हिस्सा पूछा जा रहा है, टोटल कितना है, तो टोटल जोड़ लीजिए इसको। तो तीनों को जोड़ने पे आ जाएगा 87। ठीक है, अब 87 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 4350। ठीक है, 4350, तो ये कितना गुना है, तो देखिए ये दिखने से क्या लग रहा है 5 गुना। ठीक है, उस पे 0, 50 गुना, मतलब एक का वैल्यू आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 का वैल्यू कितना होगा, 32 को 50 से गुना करेंगे 1600 होगा। इसका भी आंसर सी हो जाएगा, 1600 रुपया। ठीक है, तो बस प्रिंसिपल और टाइम का जो रेशियो होगा उसको गुना कर देना है, फिर नया रेशियो जो होगा उसी में लाभ बटाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि ए और बी जो है 12,000 और 6,000 का निवेश। हम्म, तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि ए और बी, ठीक है, ए और बी जो है क्रमशः 12,000 और 6,000 निवेश करते हैं। ठीक है, और 8 महीने बाद 15,000 की पूंजी के साथ सी बिजनेस में जुड़ जाता है। तो 3 हो गए ए बी सी। अब तीनों में देखिए 3 जीरो कॉमन है, तो पहले जो कॉमन होगा उसको हटा देना है। ठीक है, तो बच जाएगा देखिए 12, 6 और 15। ये आपका रेशियो हुआ पूंजी का। इसको अगर काट के छोटा करेंगे, कटने वाला है तो देखिए 3 से कट जाएगा, 3 चक 12। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। ये प्रिंसिपल का आपका रेशियो निकल गया। ठीक है, अब टाइम का रेशियो निकालेंगे। टाइम देखिए यहाँ पे 2 वर्ष तक का है, तो 24 महीना हो गया, बी भी 24 महीना होगा। ठीक है, और सी जो है वो 8 महीने बाद आ रहा है, तो सी का क्या हो जाएगा 16। ठीक है, अब इसका हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। इसको काटेंगे 8 से, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16। ये रेशियो निकल गया टाइम का। अब ये दोनों को गुना करना होगा। ठीक है, तो गुना करके रेशियो क्या निकला, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। ठीक है, ये नहीं रेशियो निकला, ये आपका जो रेशियो निकलेगा ये लाभ वाला रेशियो निकलेगा, जो लाभ का रेशियो होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 12, 6 और 10, इसका क्या छोटा रूप हो सकता है, हाँ। इसको काट के क्या करेंगे, 6, 3 और 5, इस रूप में लाभ बटाएगा। तो 6 3 9 5 14, 14 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आइए ऊपर ही देखते हैं, अब यहीं पे हम डील करेंगे कि 14 का वैल्यू दिया हुआ है 33 36। सिंपल है, समझिए 14 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कटने वाला है क्या, 14 का वैल्यू कितना है
33 और इधर 64। और पूछा क्या जा रहा है, सी। तो सी क्या है, सी लास्ट वाला है। लास्ट क्या है, 5 का वैल्यू। ठीक है, 5 का वैल्यू आपको बताना। तो 14 है तो इसको काटना होगा। सबसे पहले काटेंगे क्या, 14 से भी काट सकते हैं। 14 दूनी 28। ठीक है, कटेगा डायरेक्ट। 14 दूनी 28 हो गया। 5 और 6 14 चौका 56, 2400 हो गया। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2400 को 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, 24 25 120, फिर 2 जीरो बैठ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा 12,000। ठीक है, इसको फिर से एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि सबसे पहले ए बी सी में हम लोग जो प्रिंसिपल है उसका रेशियो निकाले, फिर टाइम का लाभ का रेशियो जो आया गुना करने के बाद उसको भी फिर छोटा करना। रेशियो का मतलब ये होता है छोटा रूप। 6 3 5 आएगा, 6 3 9 और 5 जोड़ दिए 14। 14 का वैल्यू दिया हुआ है, इसको 14 से काट दिए तो एक का वैल्यू 2400 निकल गया। फिर 5 का वैल्यू हम लोग निकाल दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि एबीसी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 6 महीने 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। ठीक है, क्रमशः 6 महीने 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात क्रमशः 5 4 7 है तो निवेश का अनुपात कितना है। तो देखिए टाइम का रेशियो दिया हुआ है, ये 6 महीना, फिर 12 महीना, फिर 14 महीना। ठीक है, और प्रिंसिपल जो होता है, ठीक है, प्रिंसिपल का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है और तो लाभ का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, लाभ का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 5:4:7। इस रेशियो में आपको प्रिंसिपल का अनुपात बताना है। तो सिंपल सा है, देखिए दोनों को गुना करना पड़ता है तब जाके ये रेशियो आता है ना। तो आप ऑप्शन से इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसको भी हम काट के और छोटा कर दें। जैसे ये 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 से काट दिए, ये 6 हो गया और ये 7। ठीक है, अब किसको गुना करेंगे तो 5 4 7 होगा। बात ये है, पहला ऑप्शन अगर देखते हैं तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो होगा ही नहीं, है ना। गुना किसे करना होगा, 5 हमको लाना है तो 5 चाहिए, तभी तो 5 का फैक्टर आएगा, तो 5 वाला आंसर होगा। ठीक है, सी। अब इसको वेरीफाई करते हैं। गुना जब करेंगे देखिए 3 को 5 से, 3 5 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, थोड़ा वेरीफाई कीजिए बस। इसको जब गुना करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। दूसरा वाला गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तीसरा वाला गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब इसको 3 से काटेंगे तो ये ऊपर वाला रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से ही सोचेंगे इसको तो जल्दी बनेगा। ठीक है, नहीं तो फिर डिवाइड करके रेशियो निकालना होगा। प्रॉफिट वाला में से टाइम वाला आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 माह के लिए 8,000 रुपया का निवेश किया और ध्रुवा ने 8 महीने के लिए 7,000 का निवेश किया, तो लाभ का अनुपात बताइए। ठीक है, देखिए इस टाइप का आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। तो 8 और 7,000 है ना। 8 और 7 पूंजी का रेशियो हो जाएगा, पहले लिख देंगे। फिर समय का, समय इसका देखिए 7 है और इधर 8। ठीक है, जब रेशियो निकालेंगे ये 56 हो जाएगा, इक्वल हो गया, इसलिए 1:1 होगा। ठीक है, सी आंसर इसका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। पी क्यू आर संयुक्त रूप से व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमति हुई कि पी जो है 6 महीने के लिए 25,000 रुपया का, क्यू 5 महीने के लिए 44,000 का और आर 3 महीने के लिए 50,000 का निवेश करेगा। ठीक है, सबका कंडीशन। तो सबसे पहले रेशियो हम लोग निकाल के लिखेंगे। ठीक है, समय देखिए 3 जीरो ज़्यादा, 3 जीरो मतलब कि 1000 वाला को हटा देना है। तो जो बचेगा वो छोटा रूप लिखिए 25, ये आपका पी हो जाएगा। क्यू जो होगा वो 44 हो जाएगा और आर जो होगा वो हो जाएगा 50।
अब जो कट के छोटा आने वाला है सो होगा, कटने वाला नहीं है तो यही होगा। समय का रेशियो अब लेना है, ठीक है। टाइम को देखिए, टाइम जो है 6 महीने के लिए, बी 5 महीने के लिए, आर 3 महीने के लिए निवेश करता है। अब इसका गुणनफल जो होगा वो लाभ का रेशियो होगा, बस। तो गुना करेंगे तो 25, ये होगा 25 छक 150, इसको गुना करेंगे ये 220 हो गया, ये हो गया 150, ठीक है। सब में एक जीरो कट रहे हैं, पहले एक जीरो काट दीजिए, अब कटने वाला नहीं है। तो रेशियो क्या बनेगा, देखिए 15 15 30 और 22 52, ठीक है। 52 का वैल्यू ये दिया हुआ है, देखिए डबल लग रहा है, 104 है, हाँ दुगना तो है ही। और कितना जीरो बचा हुआ है, 3 जीरो। देखिए 2000 वैल्यू हो गया एक का। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, पी का, पी है 15, तो 15 का 15 दूनी 30, 30,000 हो जाएगा। जिसका भी पूछेगा बता सकते, अंतर पूछेगा अंतर बताएंगे, योग पूछेगा योग बता देंगे, ठीक है। तो साझेदारी में जो है इतना ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, अभी तक जितने भी आए थे उसमें से इम्पोर्टेंट छाट के आपको बता दिया गया, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समझ में आ रहा है बात, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी कीजिए, ठीक है। और आगे और भी इस तरह का अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे।